हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू शीफूज़ लाइफ। अभी कुछ दिन पहले जब ये गणेश चतुर्थी थी और लास्ट डे जो था विसर्जन का, तभी ना मैं पवई गई हुई थी बिकॉज़ मुझे पवई लेक के यहाँ पर जो विसर्जन होता है उसके कुछ वीडियोस थे वो कैप्चर करना था। ये बात अलग है कि मेरा वहाँ पे जाने का जो पर्पस था वो तो पूरा नहीं हुआ बिकॉज़ मैं कोई भी विसर्जन के वीडियोस नहीं निकाल पाई। इनफैक्ट मैं तो वहाँ पर विसर्जन का जो प्रोसेस शुरू होता है तब तक रुकी भी नहीं। और उसके पीछे की भी जो स्टोरी है ना वो थोड़ी बहुत ऐसी थी कि मैं चली तो गई थी वहाँ पर, और वहाँ पर ना ऐसे मतलब एक अलग से उन लोगों ने एक आर्टिफिशियल जो पॉन्ड है वो भी बना कर रखा हुआ था, जहाँ पर आई गेस छोटे छोटे जो मूर्ति वगैरह है वो लोग लाकर अपना जो विसर्जन वगैरह करना था वो कर रहे थे। बट मुझे ना एक्चुअली जो बड़ी वाली जो गणपति की मूर्तियाँ होती है जिनका विसर्जन होता है, जो सार्वजनिक गणपति होते हैं, वो देखना था। तो इसीलिए मैं लेक का जो विसर्जन वाला पार्ट है ना वहाँ पर चल के जाने का सोचा। तो मैं पहले तो वहाँ से ऊपर से रोड क्रॉस करके जो है वो उतर गई थी। और यहाँ पे ना दो स्पॉट्स है लेक के, एक लेक के एंड पे और एक लेक के स्टार्ट पे। तो वहाँ पर कुछ कुछ लोग जो ऐसे थे वो लोग तो कुछ फ़िशिंग वगैरह भी कर रहे थे, पता नहीं कौन सी फ़िश मिलने वाली है उनको यहाँ पर, बट एनीवे वो लोग फ़िशिंग वगैरह कर रहे थे। और अभी आप लोगों ने देखा ना, एक ये स्पॉट है और दूसरा वाला जो स्पॉट है वो ये वाला स्पॉट है। तो मैंने सोचा कि मैं लेक का जो एंड है वहाँ पर जाती हूँ बिकॉज़ वहाँ पर मुझे शायद और अच्छे से जो है विसर्जन वगैरह का जो पूरा प्रोसेस है वो देखने भी मिलेगा और कैप्चर भी करने मिलेगा। बट मैं वहाँ पे थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल हो गई थी। पहले बात तो बारिश हो रही थी, सेकेंडली ऐसा था कि मेरी जो तबीयत है वो 2-3 दिन से वैसे भी ख़राब थी, तो भी मैं चली गई थी। और ऊपर से वहाँ के जो लोग थे ना उन्होंने मुझे और ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर दिया था। मतलब वहाँ पर लड़कियाँ तो हार्डली कोई थी, जो भी थे सारे के सारे ऑलमोस्ट लड़के ही थे। और वो लोग लिटरली ऐसे घूर रहे थे और मतलब ऐसे ऐसे ये कर रहे थे ना कि मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं, मतलब मैं तो बहुत डिसेंट कपड़ों में गई थी, कुर्ता और जीन्स वगैरह पहन के। तो आई डोंट नो ऐसा घूरने जैसा क्या था, बट इतना अनकंफर्टेबल कर दिया कि मेरा लिटरली वहाँ पर रुकने का और मन ही नहीं कर रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि मैं थोड़ा और जाके देखती हूँ। तो जो मेन विसर्जन का स्पॉट है वहाँ पर तो पुलिस एंट्री नहीं दे रही थी, आई गेस भीड़ कंट्रोल करने के लिए। फिर ऐसे गार्डन एरिया से अंदर से भी जाके मैंने ट्राई किया करने का, बट वहाँ से भी नहीं देख पाई। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर वेट नहीं करती क्योंकि मुझे एनीवे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो मैं ना फिर से आईआईटी मार्केट, जहाँ पर इनफैक्ट हम लोग बड़े हुए हैं बचपन से, वहाँ गई। बिकॉज़ वहाँ पर ना मतलब उन लोगों ने ऐसे स्टॉल्स वगैरह छोटे छोटे लगाए हुए हैं, जहाँ पर वो लोग जो सार्वजनिक गणपति के विसर्जन वाले होते हैं ना, उन लोगों को ऐसे कभी मिठाई या कुछ खाना या प्रसाद वगैरह जो है वो ऐसे बांटते रहते हैं। तो मैं वहाँ पर भी गई, बट वहाँ पर जाके भी मतलब कुछ शुरू ही नहीं हुआ था बिकॉज़ मैं एनीवे बहुत जल्दी गई थी। और विसर्जन जो है वो 7-8 बजे के बाद में मेन जो क्राउड रहता है ना वो आपको दिखेगा। तो मैंने सोचा कि मैं इतनी देर वेट करके कोई पॉइंट नहीं है, फिर भी मुझे ये एक जो बड़ी वाली मूर्ति है ये देखने मिली। उसके बाद में तो बस मैं फिर बस स्टॉप पे चली गई थी बस लेने के लिए, फिर से घर जाने के लिए। और बस तो मुझे मिली नहीं, मैंने बहुत देर वेट किया। फिर उसके बाद तो बस मैं ऑटो लेकर जो है फिर से घर आ गई थी। और इवन तो मैं छाता लेकर गई थी फिर भी मैं ना बहुत भीग गई थी, तो उसकी वजह से फिर आने वाले 2-3 दिन जो थे तभी भी मैं बहुत बीमार थी। मतलब मुझे बुखार भी आ गया था, सर्दी खांसी भी हो गई थी। तो उसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। मुझे विसर्जन देखने का बहुत मन था एक्चुअली। इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी कि जो लाल बाग का राजा का विसर्जन है ना वो देखने जाना था मुझे। बट मैं एक तो अकेले जाने वाली थी, और उधर के जो भीड़ के जो वीडियोस देखे ना उसके बाद में मुझे अपनी तबीयत के बारे में सोच के मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस साल तो नहीं जाऊंगी। एनीवे फिर ये जो अभी मैं आपको वीडियो बताने वाली हूँ ये तो कल का वीडियो है। तो कल एक्चुअली बहुत धूप निकली हुई थी, तो बहुत अच्छा मौसम था बाहर। बहुत दिनों के बाद में इनफैक्ट बारिश जो है वो नहीं हुई थी। तो मैंने अपने जो दिन भर के काम वगैरह थे, रैम्बो को घुमाना वो सब कर लिया था। और रात के डिनर में ना हम लोग बनाने वाले थे दम बिरयानी। मतलब ये मैं ही बनाने वाली थी, तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो मैंने किया था। चॉपिंग में मम्मी ने हेल्प कर दी थी। तो पहले तो बासमती राइस जो है वो भिगो दिया था। चिकन को मैंने कल ही मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में। फिर मम्मी ने जो आलू काट के दिया था उसको थोड़ी देर से पानी में भिगो दिया था मैंने। और उसके बाद में ना मैंने वो आलू जो है उसको बॉईल कर लिया था, बिकॉज़ मुझे आलू को ना एकदम डीप फ्राई नहीं करना था, क्रिस्पी करने के लिए। तभी फिर मम्मी ने प्याज वगैरह जो स्लाइस करना था वो सब कुछ भी कर दिया था। और इसमें ना हम लोग वो ग्रीन चिली पेस्ट जो है ना वो भी डालते हैं, जिसमें कोरिएंडर डालते हैं, हरी मिर्च और थोड़ा सा जो अदरक है वो डालते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो डालकर
फिर मैंने उसको मिक्सर में डालने के बाद में उसका एक पतला सा ऐसा जो पेस्ट रहता है वो बना दिया था। तो इसको एक्चुअली मैरिनेशन में भी डालते हैं अब, और जब भी हम वो ग्रेवी बना रहे थे ना तो उसमें भी डालते हैं। तो मैंने पहले तो ऐसे मैरिनेशन में थोड़ा सा डालकर उसको साइड में ऐसा रख दिया था। फिर मैंने कुकर में जो बासमती राइस था वो भी चढ़ा दिया था, और जो आलू है वो भी साइड बाय साइड बॉईल हो रहा था। इसको बहुत ज़्यादा भी बॉईल नहीं करना है, बिकॉज उसको बाद में थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम, थोड़ा क्रिस्पी और गोल्डन करने के लिए। तो उसके बाद में फिर ऐसे मम्मी ने सारी तैयारी करके रख दी थी। हम लोग ना उसमें टमाटर भी डालते तो वो भी कर लिया था। और आप देख सकते हैं मैंने एकदम कम ऑयल में ये जो आलू है इसको थोड़ा सा ऐसे शैलो फ्राई कर लिया था। और ये मेरा जो राइस है वो भी बहुत खिला खिला, और ऐसे बोलते हैं ना एक एक राइस का जो दाना है वो भी अलग अलग हो गया था सेपरेट। तो उसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। और फिर मैंने उसी बर्तन में जो प्याज है उसको भी ऐसे थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था, जैसे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा प्याज मैंने अलग निकाल लिया था गार्निशिंग के लिए। और फिर बाकी प्याज के अंदर मैंने टमाटर और जो बे लीफ रहता है ना वो उसके अंदर डाल दिया था। फिर उसके अंदर वो जो ग्रीन चिली पेस्ट बनाया था और कुछ मसाले वगैरह डालकर उसको कुक कर लिया था। वैसे तो इसमें गरम मसाले भी डालते हैं, बट मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं वो डालती नहीं हूँ। बट आप लोग आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। फिर उसके अंदर चिकन डालने के बाद में चिकन को अच्छे से कुक कर लिया था, ढक कर रख दिया था मैंने। और फिर चिकन ऑलमोस्ट जब ही रेडी होने आ गया था तो फिर उसको फिर मैंने ऐसे ही थोड़ा सा साइड में जो है वो निकाल कर रख दिया था। फिर तभी जब ये सब हो रहा था तो मैं बाहर जाके जब बैठी थी तो रैम्बो वहाँ पर ऐसे ही बैठा हुआ था, और फिर थोड़ी देर बाद में मेरे पास में आ गया था। उसको ना ऐसे मतलब बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ मुझे भी थोड़ा लाड़ प्यार चाहिए, तो वो आके इतना चिपकेगा मुझे। और मतलब मैं जब तक उसको हाथ नहीं लगाऊंगी और उसके सिर पे ऐसे सहलाऊंगी वगैरह नहीं ना, तब तक वो आके मेरे पास में ही बैठा रहेगा। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हरकतें करने लग गया। आजकल मैं घर पर भी रहती हूँ ना, तो इसलिए शायद उसको आदत हो गई है। फिर जैसे मैंने बताया थोड़ा चिकन मैंने साइड में निकाल लिया था, और इसी बर्तन के अंदर अभी हम जो है चिकन में लेयरिंग करने वाले थे। तो लेयरिंग में ना हम लोग कर्ड जो है वो भी डालते हैं। तो मैंने कर्ड को बीट करके थोड़ा ऐसे लम्प फ्री कर दिया था, और ये सारी चीज़ें जो है ये भी मैंने ऐसे रेडी करके रख दी थी। थोड़ा सा कोरिएंडर भी चॉप कर लिया था। तो पहले चिकन की जो ग्रेवी है वो डाली हुई थी, उसके ऊपर हम लोगों ने जो राइस है वो डाला था। तो ऐसे 2 लेयर बनते हैं। तो ये राइस का जो पहले एक लेयर है वो डाल दिया था, फिर उसी के ऊपर ना मैंने जो बची हुई ग्रेवी और चिकन के टुकड़े थे वो डाल दिए थे। उसमें थोड़ा सा कर्ड और धनिया डाल दिया था। फिर उसके ऊपर फिर से जो राइस का लेयर है वो डाल दिया था। और वो हो जाने के बाद में फिर से ऊपर से जितना कर्ड बचा था ना वो ऐसे मैंने ऊपर से डाल दिया था। और वो जो कर्ड है उसको अच्छे से थोड़ा सा स्प्रेड कर लिया था, ताकि वो राइस के ऊपर थोड़ा से कवर हो जाए। तो ये जो कर्ड है ना, ये जब भी आप दम देंगे ना उसको स्टीम में, वो थोड़ा कुक हो जाता है, तो मस्त लगता है मुझे बहुत। फिर ऊपर से जो मैंने प्याज अलग से निकाल के रखा था वो भी मैंने फिर ऐसे गार्निशिंग की तरह डाल दिया था। उससे भी थोड़ा फ्लेवर एनहेंस हो जाता है। और जो आलू भी मैंने थोड़ा क्रिस्पी किया था ना वो डाल दिया था। और एंड में उसको धनिए से थोड़ा सा ऐसे गार्निश कर लिया था। उसके बाद में उसको फिर से मैंने गैस पे रख दिया था, क्योंकि अभी इसको हमें दम लगाना था। तो आप इसको अलग अलग वे में कर सकते हैं। मेरे पास तो इसका ढक्कन था ऑलरेडी, तो मैंने वो लगाकर नीचे एक तवा रख दिया था और उसके ऊपर ये दम लगाने के लिए रख दिया था। अभी आपको लग रहा होगा कि उसमें अब तक उतना स्टीम गया नहीं है, बट अभी आप देख सकते हैं कि कैसे उसके अंदर पूरा वो जो दम लगना था ना वो लग गया है। और वो जो मसाले वगैरह थे ग्रेवी के वो भी राइस के अंदर भी उसका जो फ्लेवर है वो आ गया है। वैसे तो दम बिरयानी हमेशा मेरे घर पे या तो मॉम या डैड जो है वही बनाते थे। ये इनफैक्ट फ़र्स्ट टाइम है कि पूरी की पूरी जो बिरयानी है वो मैंने खुद से बनाई है, अदर देन चॉपिंग, क्योंकि चॉपिंग में मम्मी ने मेरी थोड़ी हेल्प कर दी थी। बट इनफैक्ट मैंने तो वो बिरयानी खा के अच्छी लगी मुझे। बट मेरी मॉम ने भी ये बिरयानी टेस्ट की, और मेरी मॉम से तो मुझे ये भी कॉम्प्लीमेंट मिला कि ये जो बिरयानी मैंने बनाई है ना, मॉम जैसे बनाती है उससे भी अच्छी बिरयानी बनाई है। एंड सच्ची बोलूँ तो मेरी मॉम इतनी अच्छी कुक है कि अगर उनके मुँह से मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है, मतलब तो जेन्युइनली ये जो बिरयानी है वो बहुत अच्छी बनी थी। और मुझे भी मतलब ये बिरयानी देखकर ऐसा लग रहा था कि राइस भी अच्छा कुक हुआ था, वो ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो भी आ गया था। और जैसे बोलते हैं ना बिरयानी दिखनी चाहिए, वैसे बिरयानी दिख भी रही थी और टेस्ट भी कर रही थी। तो उसके बाद में तो बस मैंने जो अपनी बिरयानी वगैरह है वो एंजॉय कर ली थी। और मैंने इसके साथ में रायता वगैरह कुछ बनाया नहीं था, तो सिर्फ ऐसे ही खा लिया था, बट फिर भी बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद में तो बस मैं नहा कर फ्रेश वगैरह हो गई थी और फिर सोने का टाइम हो गया था। इसीलिए आज का जो व्लॉग है वो तो मैं यहीं पे एंड करूँगी, और मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।